सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नायनार सर, हमारे पीएमसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील साहब, यहाँ के आरसीएम पीएमसी के काबिल साहब, EHS हेड पीएमसी के पटनायक सर और LNT के प्रोजेक्ट मैनेजर विभास साहब, सामने बैठे हमारे इंजीनियर साथीगण एवं मेरे प्यारे कामगार भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको शेको की तरफ से, पीएमसी की तरफ से, LNT की तरफ से नए साल की शुभकामना देता हूं। आप यूं ही सुरक्षा के मापदंडों का, पैमानों का सही ढंग से पालन करते हुए अपने जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ते जाएं और सुरक्षा का दिया अपने रास्ते में फैलाते जाएं, ताकि आपके साथी, आपके काम करने वाले जो साथ के लोग हैं उनका अक्षरशः अनुकरण करें। दोस्तों, जैसा नायनार सर ने, सुनील साहब ने, सबने बताया, सुरक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह जीवन एक उत्कृष्ट जीवन है जो हमें 4,84,00,000 योनि के पार करने के बाद मिला है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अर्थात ये मनुष्य का जो शरीर है, ये 4,84,00,000 योनि को पार करने के बाद और आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा लेने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए जीवन बहुमूल्य है। यह जीवन इसलिए भी बहुमूल्य है क्योंकि हमें इसी जीवन से अस्तो मां संगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतम गम्य, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत्य से सत्य की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त होता है। इस जीवन में अगर सही ढंग से अनुशासन के साथ मनसा वचा कर्मणा और पूरी कर्तव्य परायणता निष्ठा के साथ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। और मोक्ष जो है वो जीवन का अंतिम ध्येय है। इसलिए इस जीवन के महत्व को आपको समझना पड़ेगा, न सिर्फ आज के लिए, कल के लिए, बल्कि आपके जब यह क्षतिजल पाव गगन समीरा रचित पंच तत्वों से भरा शरीर जब मिट्टी को प्राप्त होगा और आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा, तो चूंकि आप स्वस्थ हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो आप उसका सही ढंग से अपने जीवन के कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभा सकते हैं। इसलिए स्वस्थ होना पहली प्राथमिकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धनानि भुंभ उपस्वचा भार्या गृहद्वारे जन स्मस्थाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवेत। अर्थात अंत समय में आपका कर्म जो है, जिसको आप निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, वफादारी के साथ, सारे नियमों का पालन करते हुए करते हैं, वही आपके साथ है। और भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, अर्थात अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप अपने दिनचर्या के धर्मों का पालन कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना, सकुशल रहना, सुरक्षा के नियमों का पालन करना आपके डेली रूटीन और कल्चर में होना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा का यह चक्र हमारी प्रकृति ने हमें एक ऐसे अवैध कवच के रूप में दिया है जिसे हम मां कहते हैं। हमारा सुरक्षा का पहला चक्र, सुरक्षा का पहला घेरा हमारी मां से शुरू होता है। जब भी कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो वो ईश्वर का संदेश लेके आता है कि ये धरती अब भी रहने के लायक है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, ईश्वर से बातें करता है,
वो पूछता है कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया। इस वक्त से समझाते हैं, बतलाते हैं और कहते हैं कि मैंने जिन्हें तुम हाथों में भेजा है उस हाथों में तुम सुरक्षित हो, और वो माँ का जो स्वरूप है वो हमारा दूसरा रूप है जो तुम इस धरती पर देख रहे हैं। थोड़े ही दिनों में माँ बच्चा माँ के प्रति बिल्कुल दिल मिल जाता है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय आता है जब माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हें स्कूल जाना होगा, अब तुम्हें मेरी सुरक्षा से आगे की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा के घेरे में जाना होगा। बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन वो रोता है, चिल्लाता है, बोलता है कि नहीं माँ, मुझे तुम्हारे आंचल के तले ये सारी दुनिया की सुरक्षा है, मैं इस आंचल को छोड़ के नहीं जाऊँगा। माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें जाना होगा, पढ़ना होगा, तुम पे जिम्मेदारियाँ हैं, तुम्हारे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाते हैं। और एक दिन बच्चा स्कूल जाता है, फिर भी माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है, माँ का हृदय दिन भर व्याकुल होता है। वो जाकर के जब भी काम धाम से निवृत्त होती है, वो जाकर के स्कूल की चार दीवारों के पीछे से ओट में छुप करके देखने जाती है कि मेरा मुन्ना वहाँ सकुशल है कि नहीं। ये सुरक्षा का महत्व है। ऐसा करते करते आप फिर लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, और वहाँ भी आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ अपने दोस्तों के साथ अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन एक दिन आपके टीचर आके कहते हैं कि आपको 10वीं की परीक्षा के लिए अब आपको स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी दी जाती है। हम में से ऐसा कौन होगा जो इतनी बात सुनने के बाद न रोया होगा? वहाँ भी खूब रोए थे। वजह ये थी कि अपने साथियों का साथ छूट रहा था, जिनके साथ में हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वहां से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप खुद एक फैसला करते हैं कि माँ मुझे छोड़ करके, तुम्हें छोड़ करके अब मुझे कमाने के लिए, बच्चों की जिम्मेदारियों का समय निर्माण करने के लिए मुझे एक बड़े शहर में जाना होगा, जहाँ एक बड़ी कंपनी होगी, एल&टी जैसी कंपनी होगी, वहाँ जाना होगा। आप देखिए समय का चक्र। एक वो दिन था जब माँ आपको स्कूल भेज रही थी और आप सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आप कहते थे कि नहीं माँ, मुझे तुम्हारे आंचल के परे कहीं नहीं जाना है। अब वो दिन है, अब माँ चूंकि बड़ी हो चुकी है, माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी हो, जो भी कमाओगे हम उसी में जी खा लेंगे। लेकिन आप वहाँ से चलते हैं, एक बड़े शहर की तरफ आते हैं, आपकी आंखों में हसीन सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, आप यहाँ आते हैं और यहाँ हमारे हमेशा के लिए हो जाते हैं। आप जैसे यहाँ पहुँचते हैं, आपकी बहन का, आपकी माँ का, आपका भाई का फोन आता है कि भैया फिर कब आओगे और कब जाओगे? और फिर वो जवाब देते हैं कि जब आओगे तब जाओगे। मतलब कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई सोनी सी घड़ी आपका इंतजार कर रही है। आप जितने स्वस्थ हो गए आप वहां से आए हैं, आप उसी तरह आपको सकुशल जाना है। इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको जीवन का क्या महत्व है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। वो एक दिन दुर्योधन के पास जाते हैं, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था, भगवान थे, कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध की सम्राज्ञी में सब कुछ सहारा हो जाए। वो जानते थे कि युद्ध भयंकर पागलपन है, दो तकदार होता था, महाक्रूर परिहास मनुष्य की सृष्टि का माना होता। इसलिए वो पंचायत के लिए दुर्योधन के पास गए, हस्तिनापुर गए, और वहां उन्होंने कहा कि दुर्योधन अगर तो आधा दो, उसमें भी तो यदि वादा हो तो बस दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपने घर की तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असर उठाएंगे। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि देखो, अगर न्याय चाहते हो तो पांडवों को आधा दो, अगर तुमको लगता है कि नहीं इसमें तुमको दिक्कत है तो 5 भाई या 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुचक्रे नदाशा में बिना युद्ध न केशव, हे केशव, सुई के अग्नि नोक के बराबर जो जमीन अटती है
मैं उतना भी बिना युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का ये तुम्हारी गलत प्रवृत्ति है। दुर्योधन बोला क्या मैं जानता हूं ये मेरी गलत प्रवृत्ति है, लेकिन मेरी अभी प्रवृत्ति को मैं छोड़ नहीं सकता। हो जाने दीजिए, युद्ध होगा देखा जाएगा। और इसके बाद उसके साथ महारथी थे, उस सातों महारथियों को कहा कि कृष्ण को जंजीर में बांध दो। चूंकि उसे एहसास नहीं था कि ये साधारण ये कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण। सातों महारथी जैसे ही जंजीर लेके आए, भगवान ने भीषण ओंकार किया। चूंकि उन्हें बताना था कि मेरा असली स्वरूप क्या है। वो अंत तक चाहते कि युद्ध ना हो, संहार न हो, विधवाएं औरतें विधवा न हो, बच्चे अनाथ न हो। उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब इज्जत पे आ गई, जवान बात पे बात आ गई, उन्हें अपना स्वरूप को दिखाना पड़ा। और उन्होंने कहा, इसके बाद हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बनाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बनी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध गगन, सुने को साथ में सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। अर्थात तुम तो सोचते हो कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं वो नहीं। और चलते चलते उन्होंने देख लिया, दिखा दिया अपने मुंह में, यह देख महाभारत का रंग मृतकों से पटी हुई हुआ है, पहचान कहां उसने पूरा। भगवान ने लास्ट तक कोशिश की कि दुर्योधन को कन्विंस किया जाए, लेकिन उसका माइंड सेट जो था, वो माइंड जो था वो सेट था। माइंड सेट को बदला जा सकता है, लेकिन सेट माइंड को नहीं बदला जा सकता। और दुर्योधन के साथ ऐसा ही हुआ। उसका माइंड सेट था, उसे युद्ध चाहिए ही था। भगवान आगे चले, भगवान ने एक और दाव फेरा, क्योंकि चाहते नहीं थे कि युद्ध हो। उन्हें मालूम था कि सब कुछ सहा हो जाएगा। कर्ण मिला, जो कि महारथियों में शामिल था, जो जंजीर लेके भगवान को बांधने आए थे। भगवान ने श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ पे बैठाया, रथ चला, परस्पर बात चली, संगम की तेरी घाट चली। कर्ण को बोला कि कौरव को तजन रोक सके, भूखा और भावी शोक सके। भगवान को मालूम था कि महाभारत में क्या होने वाला है, लेकिन रोका जा सकता था। तो ये चीजें जो है, एक इतना बड़ा भगवान होकर के उन्होंने भी दुर्योधन जैसे नास्तिक आदमी को ये समझाना चाहा कि तुम मनुष्य की जिंदगी का महत्व समझो, लेकिन वो समझा नहीं। और फिर क्या हुआ, युद्ध की सम्राज्ञी में सब कुछ सुहा हो गया, जिसकी भरपाई युगों युगों तक नहीं हो पाए। ऐसा संग्राम हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, जिसमें भारत का गौरव, आन बान सब कुछ सुहा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से आते थे और कुछ खा करके दोपहर में अमराइयों के बीच किसी अलगू मियाँ या जुम्मन चौधरी के बगीचे में, आम के बगीचे में चले जाते थे आम तोड़ने के लिए। चूंकि हमें माँ को ये होता था, हमारी ख्वाहिश होती थी कि वो हम कुछ ऐसे कैरी तोड़े और अपनी माँ को दें, माँ जिससे कुछ चटनी बनाए जिसे रोटी से खाया जा सके। और ऐसा करते करते हम जा करके किसी पेड़ के टहनियों पर चढ़ जाते थे और माँ जैसे ही खाना बनाने के पश्चात निवृत्त होती थी, अपने मुन्ने राजा को खोलने के लिए वो नाम की अमराइयों के बीच चली जाती थी। और जैसे देखती थी कि मेरा मुन्ना एक पेड़ की ऊंचाई पे चढ़ा है, उस पेड़ की यद्यपि ऊंचाई ये जो 12 माले 14 माले की बिल्डिंग बनी है उससे आधी से भी कम होगी, लेकिन माँ का हृदय व्याकुल हो जाता था, माँ बेचैन हो जाती थी। फिर उसी पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर उसके घर के पास बैठकर ईश्वर से आंचल फैलाकर विनती करती कि मेरा बेटा, मेरा मुन्ना सकुशल उतनी ऊंचाई से नीचे आया। और जैसे ही हम देखते कि माँ
आंखें बंद किए हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है आंचल फैला करके। हम उस पेड़ से नीचे उतरते और माँ की आंचल में समा जाते हैं और माँ को ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया में थे। ये माँ का शक्ति के प्रति, हमारी सुरक्षा के प्रति जज्बा है, जो एक इंसान होने के नाते हमें भावना को समझना पड़ेगा। अब अनुमान लगाइए कि अगर किसी को कुछ हो गया, जहां हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, नूरानी चेहरा, गांव में जाना चाहिए, वहां पर कोई दूसरी चीज जाती है तो उस माँ पे क्या बीतेगी, उस पिताजी पे क्या बीतेगा, उस बहन पे क्या बीतेगा, उसके आपके बच्चों को, किसी के बच्चे पर क्या बीतेगा। और आप जानते हैं अगर किसी बच्चे के माँ बाप के नहीं रहने के बाद उसकी पूरी जिंदगी अधूरी हो जाती है, उसे वो प्यार नहीं मिलता, क्योंकि बचपन वो उम्र है जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। अगर उस समय बच्चे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ मजबूत हो जाती है। लेकिन किसी बच्चे के माँ बाप के नहीं रहने के बाद उसकी पूरी जिंदगी पिशाचिनी भूख हो जाती है और ये दुनिया क्या क्या नाम से उसे नहीं मिलती। मैं आपको एक छोटी सी महाभारत की घटना सुनाते हुए, चूंकि हमारे समय मैं ज्यादा करना नहीं चाहता। आपको याद होगा जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास था। महारानी कुंती को अज्ञातवास के दौरान बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने सबसे छोटी बेटी नकुल को कहा कि बेटा सहदेव को कहा कि जाओ किसी पास के तालाब से मेघ मटका पानी लेके आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नकुल गए, सहदेव गए, तालाब मिला। तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैसे ही वो मटका पानी में डुबोते हैं, सामने मेरे वृक्ष की ओर से एक आवाज आती है, ठहरो। वो यक्ष का आवाज था, यक्ष की आवाज थी और 5 प्रश्न था जो यक्ष प्रश्न के नाम से जाना गया है। यक्ष ने पूछा कि मेरे 5 सवालों का जवाब दिए बिना अगर तूने इस तालाब से पानी लेने की हिम्मत की तो तुम्हें निष्पान कर दूंगा। और वैसा ही, क्योंकि सहदेव उसके 5 सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 5वां प्रश्न था कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। सहदेव के बाद नकुल आए, वही चीज उनसे भी पूछा और वही निष्प्राण कर दिया। तीसरा फिर अर्जुन आए, वो भी निष्प्राण हो गए क्योंकि उसको मैं समुचित जवाब नहीं दे पाए। चौथा भीम आए, उनसे भी पूछा, पहले मेरे सवाल 5 का जवाब सही दो, इसके बाद पानी लेना। 5वां सवाल वही कीमत से। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के 5 सवाल का जवाब देते हुए बड़ी ही व्याख्यापूर्ण तरीके से कहा कि 5वां प्रश्न जो है वो मनुष्य की जिंदगी से संबंधित है और वो ये कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, और वो ये कि मरने के हजारों तरीके हैं लेकिन हम जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। यक्ष इस प्रश्न से सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चारों भाइयों को जीवित किया, मटके में पानी दिया, सब लेके गए। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी के महत्व को नहीं समझते और कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी दुर्बल हो जाती है। क्योंकि ये इन्वायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी का प्रोग्राम है, तो न सिर्फ सेफ्टी बल्कि इन्वायरमेंट और हेल्थ। कभी कभी आप एडिक्शन, नशे के शिकार हो जाते हैं। नशा काम का होना चाहिए, नशा अपने कर्तव्य प्रायता का होना चाहिए, नशा निष्ठा की होनी चाहिए। नशा गुटखे का नहीं, नशा दारू का नहीं, नशा शराब का नहीं, नशा कोई पूरी बेशक का नहीं। आपको हर वक्त ये याद रखना है कि आपको आपका इंतजार कोई न कोई गली की उस सुनसान मोड़ पर, जो सबसे अंतिम घर है, जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है,
कि आपका मुन्ना, उस घर का मुन्ना इसी रास्ते से गया है और इसी रास्ते से इस घर में। दोस्तों, एलएनटी थीम आपने सुना, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, जिसकी मिट्टी में पैदा हुए हम गर्द मिट्टी का हो चुके। आपको मतलब आपको पूरी जिंदगी जीनी है, एक उम्र से तो सबको मर जाना है, जितनी आयु है, असमय नहीं, समय के साथ, और अपने सारे कर्तव्यों का समय निर्वहन करते हुए, ताकि ये बेटी आपसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो आप सीना तान के कहें कि मुझ पर तुम्हारा कर्तव्य मैंने चुका दिया, और आप औरों से कहें कि मेरा पत्ता ये मिट्टी कहेगी समाज चुका जिसमें मैं सौभाग्य हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी मैं कालेश्वर से अनुरोध करता हूँ कि उस एमपी के बारे में अपने